सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के नजरसानी केस की समाअत बानी पीटीआई के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच के सामने अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई कहते हैं बेंच कानूनी नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का फायदा नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप बार बार बानी पीटीआई का नाम क्यों ले रहे हैं, नाम लिए बगैर आगे बात करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है, अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का कहकर बहुत भारी बयान दे रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी। पच्चीस अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी, मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। तरमीम बाद में की तो आमने सामने आने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए ही होंगे। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख दी जाती। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लेकर आए, बेकर ना करें। सदारती मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरमीम रुकवाने के लिए मज़ामत का ऐलान। अलीम अब्बासी की दीगर ओहदेदारों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, हम इसे सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इसको रोकने के लिए मज़ामत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरमीम की जा रही हैं। इन तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने 7 अक्टूबर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, विफाकी हुकूमत का रेड जोन में रेंजर्स की तैनाती पर गौर। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स की तैनाती SCO कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक की जाएगी। रेंजर्स एहलकारों को अहम सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र शाम तक इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का फैसला। मोबाइल फोन, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस का PTI कारकुनों को इस्लामाबाद दाखिले से रोकने के लिए पंजाब पुलिस की खिदमत हासिल करने का भी फैसला। इजलास में फैसला किया गया, PTI कारकुनान को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात तय। मुलाकात कुछ देर बाद जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात में मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकजई से भी टेलीफोनिक राबिता। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकजई ने फ़लस्तीन के हवाले से जमात इस्लामी के मौक़िफ़ को भी सराहा। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकजई ने हाफिज नईमुर रहमान की गजा मार्च में शिरकत की दावत कबूल की। हाफिज नईमुर रहमान शाहिद खाकान अब्बासी को भी मार्च में शिरकत की दावत देंगे। गुज़िश्ता रोज एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और IG पंजाब की मां पर हम पर केस बनाए गए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हम पर बनाए गए केसेस जाली हैं, हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। बानी PTI के हुक्म पर इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा, ये हमारा आईनी हक है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे, वो जल्द लंदन भाग जाएंगे। ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है, ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, जुलूस और एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक 8 अक्टूबर तक होगा। फैसलाबाद में PTI कारकुनों पर 5 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज।
116 कारकुनों पर दफा 144 और तोड़फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। मियांवाली में भी पीटीआई कारकुनों पर दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुजाहिरीन मुसल्लह थे, पुलिस पर फायरिंग की और पत्थर बरसाए। बहावलपुर में भी पीटीआई कारकुनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। तरमीम बाद में की तो आमने सामने आने का खदशा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू कहा, आईनी अदालत के सरबरा जस्टिस काजी फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए ही होंगे। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहयात तैनाती लिख दी जाती। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लेकर आए, फिक्र ना करें। सदारती मुआफी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरमीम रुकवाने के लिए मज़ामत का ऐलान। अलीम अब्बासी की दीगर ओहदेदारों के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हम इसे सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इसको रोकने के लिए मज़ामत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं। इन तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने 7 अक्टूबर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान किया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना I9 में दर्ज मुकदमे की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वासी कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर, उमर तनवीर और वासी कयूम अब्बास इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए। हैदर बिन मसूद, आमिर महमूद कियानी और फैसल जावेद अदालत में पेश। पीटीआई रहनुमा उमर तनवीर बट को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खबर आप तक पहुंचाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही, रासिख इलाही और जहरा इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा क्या अदालती रिमार्क्स रहे? ये लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही, उनके बेटे रासिख इलाही और बहू ज़हरा इलाही की जो दरखास्तें थी उन्हें मंजूर कर लिया। इन तीनों दरखास्तों में परवेज इलाही, उनके बेटे और बहू ने अपना नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने के इक़दाम को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस पर नोटिस जारी किए थे और आज अदालत ने ये तीनों दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। वफाक की जानिब से जो है इन दरखास्तों की मुखालफत की गई। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए इबादुल हक।